हेलो फ्रेंड्स, मेरे स्पामिस्ट्री एंड एस्ट्रोलॉजी वीडियो चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज हम एनालिसिस करेंगे सैंड का और चेक करेंगे इसमें क्या क्या नई चीज़ें हमें सीखने के लिए मिलती हैं। तो एज यूजुअल शुरू करूंगा फिंगर्स के एनालिसिस से, उसके बाद चेक करेंगे फिंगर्स की सेटिंग को एंड माउंट्स को, और सबसे लास्ट में हम चेक करेंगे लाइंस को। इस तरह से पूरे हैंड का जो एनालिसिस हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए मैं शुरू करने जा रहा हूँ, साथ साथ ड्रॉ करता जाऊंगा आपके लिए ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी फिंगर्स की थिकनेस काफ़ी अच्छी है और काफ़ी सारी सीधी खड़ी रेखाएं यहाँ पर मुझे काफ़ी क्लियर नज़र आ रही हैं इनकी फिंगर्स के ऊपर, जो शो करती हैं बहुत ही अच्छी फ्रेंडली टाइप की नेचर को। कुछ इस तरह की रेखाएं जिनकी मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ लगभग सभी फैलेंजेस के ऊपर मौजूद हैं। उसके साथ साथ अगर हम बात करें इनकी फिंगर्स की लेंथ की, तो यहां पर आप देख सकते हैं इनकी सूर्य फिंगर की लेंथ काफी अच्छी है और लगभग इक्वल है यहां पर बृहस्पति फिंगर के साथ। आपको ड्रॉ करके दिखाना चाहूंगा। तो यहां पर दोनों फिंगर्स की लेंथ काफी अच्छी है, अच्छी लीडरशिप क्वालिटीज इनके भीतर रहेंगी और साथ ही साथ यहां पर थोड़ी सी रिस्क टेकिंग पर्सनालिटी भी मैं कह सकता हूं। और जो इनकी शनि फिंगर है बिल्कुल स्ट्रेट नजर आ रही है, जिसकी वजह से काफी हार्ड वर्किंग टाइप की नेचर इनकी रहेगी। लेकिन बाकी के जो पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स हैं वो फिंगर्स के बाद हमें माउंट्स और लाइन से नजर आएंगे। तो यहां से हम एक बेसिक नेचर देख रहे हैं, हार्ड वर्किंग टाइप की नेचर इनकी रहनी चाहिए। और आगे देख सकते हैं इनकी मर्करी फिंगर थोड़ी सी शॉर्ट हो रही है, जो कहीं ना कहीं थोड़ा सा कम्युनिकेशन स्किल्स को वीक कर सकती है। अदरवाइज लेंथ में अच्छी हैं और बहुत ज्यादा लो सेट नहीं है, तो बिजनेस एक्यूमेन इनके अंदर अच्छा रहना चाहिए। और ओवरऑल आप यहां पर देख सकते हैं फिंगर्स बिल्कुल स्ट्रेट हैं, जिसकी वजह से काफी अच्छी एनर्जी और स्टैमिना इनके भीतर रहने वाला है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और चेक करते हैं इनके माउंट्स को, और उसके बाद हम चेक करेंगे लाइंस को। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इस तरह की एक लाइन बनकर सामने आ रही है, जिसमें हल्का सा इनका जो मर्करी माउंट है लो सेट हो रहा है, लेकिन ओवरऑल मर्करी माउंट यहाँ पर पॉजिटिव नजर आ रहा है और बृहस्पति माउंट भी थोड़ा सा लो सेट होता हुआ, जो कहीं ना कहीं फैमिली की तरफ से मिलने वाले सुखों को थोड़ा सा कम करता हुआ दिखाई दे रहा है। ओवरऑल काफी सारी सीधी रेखाएं जिनको हम प्रोग्रेस लाइंस कहते हैं वो यहाँ पर मुझे नजर आ रही हैं। आप देख सकते हैं यहां से नीचे की तरफ चलने वाली लाइंस, जब भी कोई लाइन जो माइंड लाइन है, मस्तिष्क रेखा है, उससे निकलकर ऊपर की तरफ बढ़े, तो ऐसे व्यक्ति अपनी माइंड की वजह से, अपने शार्प माइंड की वजह से काफी अच्छी प्रोग्रेस करते हैं। उसके अलावा आप देख सकते हैं और भी प्रोग्रेस लाइंस हैं, तो यहाँ पर प्रोग्रेस की कोई भी कमी मुझे इनके बृहस्पति माउंट से नजर नहीं आ रही। काफी अच्छी प्रोग्रेस लाइफ में रहेगी। और उसके साथ साथ आप देख सकते हैं यहाँ पर एक स्क्वायर जैसा चिन्ह बनता हुआ, स्क्वायर का चिन्ह बृहस्पति माउंट के ऊपर बनना एक पॉजिटिव चिन्ह है। यह हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, लगभग लाइफ में आने वाली प्रॉब्लम से, खास तौर पर हेल्थ इश्यूज से ये हमें प्रोटेक्टेड रखता है। लेकिन इस चिन्ह का एक मीनिंग यह भी रहता है कि यह शो करता है कि लाइफ में दिक्कतें जरूर आती हैं, क्योंकि दिक्कतों के बाद ही यह हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। अब बात करते हैं शनि माउंट की। तो शनि माउंट मुझे यहाँ पर वीक होते हुए नजर आ रहे हैं। एक से ज्यादा रेखाएं शनि माउंट के ऊपर होना व्यक्ति को काफी सारे अप्स एंड डाउन्स लाइफ में दिखला सकती हैं। इवन हेल्थ रिलेटेड इश्यूज का भी सामना करना पड़ सकता है। आप देख सकते हैं यहां पर इनके शनि माउंट के ऊपर कुछ इस तरह से एक से ज्यादा लाइनें हैं और शनि माउंट ओवरऑल यहां पर अंदर की तरफ दबता हुआ नजर आ रहा है, जो बहुत ज्यादा पॉजिटिव नहीं माना जाता। हार्डशिप्स बढ़ जाती हैं, मेहनत काफी करनी पड़ती है। जो काम जो उभरे हुए शनि माउंट वाले लोग बहुत कम मेहनत में कर लेते हैं, वही काम दबे हुए शनि वाले लोगों को बहुत ज्यादा मेहनत में करना पड़ता है। तो ओवरऑल शनि की मुझे यहाँ पर थोड़ी फ्लिक्शन नजर आ रही है। उसके बाद बात करते हैं सूर्य माउंट की। तो सूर्य माउंट यहाँ पर अच्छा दिखाई दे रहा है, एक अच्छी सूर्य रेखा जो ओल्ड एज में इन्हें अच्छा नेम एंड फेम दिलवा सकती है। एवरेज लेवल के रिजल्ट्स हम सूर्य माउंट से देख सकते हैं। और अब बात करते हैं इनके जो माउंट है मरकरी माउंट की। तो यहाँ पर आपको दिखाना चाहूंगा थोड़ा सा लो सेट मरकरी माउंट जरूर है, लेकिन यहाँ पर ऊपर की तरफ उठने वाली रेखाएं मरकरी लाइंस नजर आ रही हैं, जो यहाँ पर मिडिल एज के बाद
काफी अच्छी प्रोग्रेस को शो करती हैं। आप देख सकते हैं यह जो लाइन है प्रॉपरली मरकरी माउंट तक पहुंचती हुई, और अगर देखा जाए यह स्ट्रॉन्ग कहाँ से हो रही है, तो लगभग यह जो एज है यहाँ से ये लाइन स्ट्रांग होती है और बीच में फिर से थोड़ी सी वीक होती है। कुछ इस तरह से ये लाइन चल रही है जो यहाँ पर 55 के आसपास की एज से काफी अच्छी स्ट्रेंथ लेती हुई दिखाई दे रही है, और उसके आगे की लाइफ में बिजनेस एक्यूमेन इनका और ज्यादा स्ट्रांग होता हुआ नजर आ रहा है। उसके अलावा एक और लाइन यहाँ पर मरकरी की जो यहाँ पर पॉजिटिव मुझे दिखाई दे रही है, तो स्ट्रेंथ मिल रही है मरकरी माउंट को और बिजनेस करने की क्षमता को। आगे आप देख सकते हैं इनकी जो हार्ट लाइन है यहाँ पर कुछ इस तरह की ब्रांचेस के साथ चलती हुई, जो ब्रांचेस यहाँ पर व्यक्ति की फ्लर्टी नेचर को भी शो करती हैं। कुछ इस तरह की ब्रांचेस का होना ऐसे व्यक्ति थोड़े से फ्लर्टी और रोमांटिक स्वभाव के हो सकते हैं, लेकिन ज्यादा लाइंस का नीचे की तरफ चलना ज्यादा अच्छा नहीं माना जाता। ऊपर की तरफ उठने वाली लाइंस तो अच्छे पॉजिटिव रिजल्ट्स देती हैं, लेकिन जिस तरह से आप देख सकते हैं ज्यादा लाइंस नीचे की तरफ हैं तो यह इन्हें इमोशनल बनाएंगी, और लाइफ में अगर देखा जाए तो यहाँ पर ओल्ड एज में चलकर काफी ज्यादा इमोशनल सेटबैक्स मिलते हुए भी दिखाई दे रहे हैं, जो यहाँ पर यंग एज में बहुत कम है। तो इमोशनली एक तरह से डिस्टर्ब हो सकते हैं ये ओल्ड एज में चलकर किसी न किसी कारण से, बेशक फैमिली की तरफ से या किसी भी तरह से, क्योंकि यहाँ पर अगर फैमिली का जो माउंट है वीनस उसको भी देखा जाए तो उसके ऊपर भी मुझे बहुत सारी वरी लाइंस नजर आ रही हैं। तो कोई ना कोई चिंताएं सताती रहती हैं व्यक्ति को। जब इस तरह की रेखाएं हों, बहुत ज्यादा रेखाएं जब हों तो ज्यादा प्रॉब्लम रहती है। और इवन केतु एरिया के ऊपर भी यहाँ पर मुझे बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग फिश का चिन्ह नजर नहीं आ रहा, तो यह एक तरह से अफ्लिक्शन का कारण बनता है। और जिस तरह से शनि और शुक्र एरिया यहाँ पर रिएक्ट कर रहे हैं तो कुछ सेटबैक्स मिलने के चांसेस दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर। आगे चेक करते हैं इनकी माइंड की लाइन को, तो यहाँ पर आपको दिखाना चाहूंगा इनकी माइंड की लाइन जो यहाँ पर काफी अच्छी नजर आ रही है और आगे चलकर थोड़ा झुकती हुई। जब भी माइंड की लाइन नीचे की तरफ झुके तो यह कहीं ना कहीं मानसिक तनाव की तरफ इशारा करती है, इमेजिनेशंस की तरफ इशारा करती है, थॉट प्रोसेस जो है बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो जिस तरह से आप देख सकते हैं माइंड की लाइन एक बाइफोर्क भी बना रही है और उसकी दूसरी ब्रांच भी यहाँ चंद्र एरिया की तरफ ही झुकती हुई नजर आ रही है। ये तो ओवरऑल यह जो कंडीशन बनती है कुछ मानसिक तनाव पैदा करने वाली कंडीशन बन रही है। और इसी तरह की ऑप्शंस यहाँ पर आप देख सकते हैं आड़ी रेखाओं की वजह से। जितनी भी आड़ी रेखाएं रहेंगी यह हमारे मन को अनस्टेबल करती हैं, और जितनी भी ऊपर की तरफ चलने वाली रेखाएं रहती हैं ये पॉजिटिव होती हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं दोनों ही तरह की रेखाएं इनके चंद्रमा के एरिया के ऊपर मैं देख पा रहा हूं। काफी ट्रैवलिंग करवाती हैं, इस तरह की शॉर्ट साइज लाइंस जो होती हैं। ऐसे व्यक्ति बहुत ट्रैवलिंग करते हैं, चाहे अपने जॉब के सिलसिले में हो या किसी न किसी और वजह से लाइफ में ट्रैवलिंग बहुत ज्यादा रहती है। और अगर आप देखें यहाँ पर तो इनकी जो लाइफ की लाइन है वो भी बाहर की तरफ चलती हुई आपको ड्रॉ करके दिखाना चाहूंगा। लाइफ की लाइन कुछ इस तरह से सीधी चलती हुई बाहर की तरफ निकलती हुई, जो घर से दूर सेटल होने की यहाँ पर इंडिकेशन देती हैं। ऐसे व्यक्ति अपने बर्थ प्लेस से, अपने घर से दूर सेटल होते हैं और लगातार वहीं बने रहते हैं, और चांसेस रहते हैं कि परमानेंटली ही किसी और जगह पर ऐसे लोग सेटल हो सकते हैं। उसके अलावा आप देख सकते हैं यहाँ पर मंगल रेखाएं मौजूद हैं मंगल एरिया के ऊपर, जो अच्छी प्रॉपर्टी की तरफ इशारा करती हैं। ऐसे व्यक्ति अपनी मेहनत से काफी अच्छी प्रॉपर्टी बना लेते हैं, और साथ ही साथ इनहेरिटेड प्रॉपर्टी मिलने के चांसेस भी बढ़ाती है ऐसी मंगल रेखा। और इस मंगल रेखा की वजह से अग्रेशन भी रहता है, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखें तो इनका मंगल एरिया भी काफी स्ट्रांग नजर आएगा आपको। यह जो एरिया रहता है जिसको मैंने अभी सर्कल किया है यह इनर मार्स कहलाता है, और यह हमारी एनर्जी को, हमारे फिजिकल स्टैमिना को एज वेल एज हमारे अग्रेशन को शो करता है। और यह जो आउटर मार्स का एरिया रहता है यह शो करता है हमारे
मेंटल अग्रेशन को, हमारे मेंटल पीस को, इन सब चीज़ों को जो हम अगर हम मेंटल लेवल पर कोई काम करते हैं तो उसकी एनर्जी देखने के लिए हमें आउटर मार्क्स को देखना पड़ता है। तो यहाँ पर इनर मार्क्स का ज़्यादा स्ट्रांग होना अग्रेसिवनेस को शो करता है। ऐसे व्यक्ति जिनका इनर मार्क्स काफ़ी स्ट्रांग हो, मंगल रेखा मौजूद हो, तो काफ़ी कर्जियस होते हैं और काफ़ी ज़्यादा एनर्जी और स्टैमिना इनके अंदर रहता है और गुस्सा भी उसी अकॉर्डिंग रहता है। तो यहाँ पर कुछ इस तरह की चीज़ें नज़र आ रही हैं। तो चलिए आगे देखते हैं इनकी लाइन ऑफ फेट को। फेट की लाइन मुझे यहाँ पर काफ़ी अच्छी नज़र आ रही है। आप देख सकते हैं कुछ इस तरह की फेट की लाइन और साथ में एक ब्रांच का आकर नीचे से जुड़ना। तो यहाँ पर एक बाइफोर्क, एक फिश जैसा चिन्ह बन रहा है। यह शो करता है कि जो लाइफ के शुरू के ईयर्स रहे होंगे वो थोड़े टफ रहे होंगे, क्योंकि आगे चलकर यह लाइन कंबाइन हो रही हैं और एक स्ट्रॉन्ग लाइन का रूप ले रही हैं। तो जैसे जैसे एज इनकी बढ़ती गई होगी उसी अकॉर्डिंग इनकी जो फाइनेंसिस हैं वो अच्छे होते गए होंगे, फाइनेंशियल कंडीशन जो है वो बेहतर होती गई होगी। तो यहाँ पर कुछ इस तरह के चिन्ह रहते हैं, लेकिन यहाँ पर मनी ट्रायंगल की फॉर्मेशन नहीं हो पा रही है, जो यहाँ पर एक नेगेटिव चिन्ह है, जिसकी वजह से क्या रहता है कि इनकम तो अच्छी होती है लेकिन पैसे को स्टोर कर पाना मुश्किल होता है। मनी ट्रायंगल के लिए इस लाइन का पूरा होना जरूरी था। तीनों लाइनें ऐसे जुड़ जाएं तब एक मनी ट्रायंगल बनता है और ऐसा व्यक्ति अपने पास काफी पैसा अक्युमुलेट कर लेता है। लेकिन अगर अब यहाँ पर आप देखें तो मनी ट्रायंगल के पूरा होने में इतना बड़ा यहाँ पर गैप नजर आ रहा है, जो आउटफ्लो शो करता है। ऐसे व्यक्ति पैसा तो खूब कमाते हैं लेकिन पैसा अपने पास रोक नहीं पाते। जो इनकम है वो जिस तरह से पैसा आता है उसी स्पीड से उसका आउटफ्लो भी होता रहता है। VLCVL लाइन यहाँ पर नजर आ रही है। आप देख सकते हैं कुछ इस तरह की लाइन जो आड़ी रेखा रहती है चंद्रमा एरिया के ऊपर, किसी तरह की एडिक्शन इन्हें दे सकती है, किसी तरह की मेडिसिन की एडिक्शन या किसी तरह की एलर्जी जैसी प्रॉब्लम होने के चांसेस को बढ़ाती है ये लाइन। तो यह कुछ एनालिसिस थे इनके हैंड के बारे में और मेरी कोशिश यही रहती है कि सभी सवालों के जवाब एक ही वीडियो के थ्रू दे पाऊं, लेकिन फिर भी कोई ना कोई चिन्ह या सवाल रह जाता है। तो इनसे रिक्वेस्ट है कि अगर इनका कोई क्वेश्चन पेंडिंग है तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करें। मेरा वीडियो वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।